साड़ी निकाली थी पहनने के लिए। आपको ये लाइट ब्लू दिख रहा है, लेकिन ये इसका कलर जो है वो रॉयल ब्लू कलर है। और ये साड़ी निकाली थी पहनने के लिए कि पहनूंगी, और लेकिन ये साड़ी नहीं पहनी और फिर सूट जो है वो पहन के चली गई। तो पूरे साड़ी में आपको ये सीक्वेंस वर्क है, ये वेलवेट है, ये वेलवेट है पूरा। आप देख रहे हो ना, इसका कलर पता नहीं क्यों कैमरा में डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ये जो कैमरा में दिख रहा है वो कलर नहीं है, रॉयल ब्लू कलर की साड़ी है ये। गुड आफ्टरनून, अभी जा रही हूँ श्वेता के यहाँ, लेकिन गुड्डू का मूड नहीं था। गुड्डू को मैं आप सबको बता चुकी हूँ, पीछे गोल्डी है, आप सबको पता है। गुड्डू को साड़ी एकदम नहीं पसंद है, और जो सूट जो गुड्डू पसंद से मेरे लिए लेकर गया है वो सूट मैं रखी हुई हूँ कि मैं बाद में पहनूंगी, आज अभी नहीं पहनूंगी, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था और मंदिर वो थोड़ा सा लॉन्ग कुर्ता है तो वो पूरा नीचे जो है वो लग जाता है, तो उसको नहीं मैं पहनी हूँ। अच्छा, आप लोग मुझसे हमेशा लास्ट ईयर भी पूछे थे कि एक दूसरे को आप लोगों ने क्या गिफ्ट दिया, तो आज मैं आप सबको बताती हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ का डिसाइड किया हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे को कभी कोई गिफ्ट नहीं देते हैं कि भैया ये मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट है, ये बर्थडे गिफ्ट है, ये गिफ्ट है, ये वो गिफ्ट है, कभी नहीं देते। क्योंकि सबसे बड़ा गिफ्ट होता है आपस में प्यार मोहब्बत से रहना, तो और वो प्यार मोहब्बत से हम पति पत्नी आपस में रहते हैं, वही काफ़ी है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, तो चाहे सुख हो दुख हो सब सिचुएशन को हैंडल करते रहते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों में नोक झोंक नहीं होता है, उस नोक झोंक को भी अच्छे से निभा लेते हैं। कौन सॉरी पहले बोलेगा, कौन सॉरी बाद में बोलेगा, वो भी नहीं सोचते, तो ऐसा है। तो लास्ट टाइम भी गुंजन जी और बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या गिफ्ट मिला आपको, छवि जी आपको क्या गिफ्ट मिला, तो हम लोग कभी कोई गिफ्ट नहीं, स्पेशली कभी नहीं होता कि मैं गुड्डू को मैरिज डे के लिए कभी कुछ एकदम स्पेशल कुछ गिफ्ट दी हूँ, या फिर गुड्डू मुझे मैरिज डे में कुछ स्पेशल गिफ्ट दिए हो, कभी ऐसा नहीं होता, कभी नहीं। फर्स्ट ईयर ऐसा हुआ था, शादी के सालगिरह, जो पहला शादी का सालगिरह था या दूसरा, 2 या 3 साल तक किए, उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि भैया छोड़ो, ये गिफ्ट वाला लाइफ अच्छे से चलाना है, बस उसके ऊपर फोकस रखना है, तो यही बात है। तो मंदिर से निकल चुकी हूँ, अभी जा रही हूँ श्वेता के पास, क्योंकि श्वेता की तबीयत खराब है, तो श्वेता इस बार नहीं आ सकती है। इस बार का मैरिज एनिवर्सरी थोड़ा सूना सूना बीतने वाला है, क्योंकि हर बार जो है जो कि सब लोगों को बुलाती हूँ, सब आते हैं, फिर वो पार्टी वार्टी दिस डैट हल्ला गुल्ला रहता है, तो इस बार नहीं है। तो वही जा रही हूँ अम्मा को प्रणाम करने के लिए, और श्वेता लोगों से भी मिल लूँगी मैं, और वही सब चल रहा है। पुणे में मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, और मेट्रो का काम जो है मुझे नहीं लगता कि ज़ोर शोर से चल रहा है ना गुड्डू, ज़ोर शोर से चल रहा है क्या? ज़ोर शोर से सुन रहे हो? अच्छा, गुड्डू बोल रहे हैं ज़ोर शोर से चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ज़ोर शोर से चल रहा है। लेकिन गुड्डू के आज के दिन तो कम से कम गुड्डू के बाद से मैं एग्री करूँ, नहीं तो मैक्सिमम टाइम गुड्डू अगर कुछ बोले तो ऐसा होता है कि अच्छा गुड्डू ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, मतलब हर पत्नी का वही होता है, पति अगर बोले तो मैक्सिमम टाइम डिसएग्री ही होना होता है, नहीं गुड्डू ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो आज के दिन तो कम से कम मैं एग्री हो जाती हूँ गुड्डू के बाद से, गुड्डू भी खुश हो जाएंगे कि चलो भैया मैरिज एनिवर्सरी के दिन तो मेरे बात से एग्री होती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा नहीं ये तो नहीं वो तो नहीं दिस दैट करके तब ऐसा होता है किसी चीज़। मोस्टली टाइम पे गुड्डू के बात पे एग्री होती हूँ, कोई बात होता है जिसमें मैं डिसएग्री होती हूँ कि नहीं ये नहीं मतलब ये नहीं, ये सही नहीं है मतलब ये सही नहीं है, तो ऐसा होता है। तो गुड्डू को भी समझ में आता है कि हाँ भैया छवि तो डिसएग्री होती नहीं है किसी भी बात पे, लेकिन अगर किसी बात पे अगर डिसएग्री हुई है तो वाकई भैया सही चीज़ नहीं है, तो वही वाली बात है। आज मैं बड़ा खुश हूँ, सुबह से जो है तो सबके जब आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं ना, जब बर्थडे हो या फिर मैरिज डे हो या फिर कोई स्पेशल डे हो, तो उसमें अगर आपको कॉल आता है तब आपको लगता है कि ओके आज कोई स्पेशल डे है। अगर कोई कॉल वगैरह नहीं आया तो नहीं लगता कि स्पेशल है। तो सुबह से सबके कॉल वगैरह आ रहे थे। मेरी ननद है जो दिल्ली में रहती है, उनका कॉल आके जा चुका है, और मेरी दोनों बहन का कॉल आ चुका, भाई का। और सबसे पहला कॉल हर साल मुझे सबसे पहला मैसेज आता है सुतापा जी का
इंस्टाग्राम पे हर साल मेरा बर्थडे हो, मेरा मैरिज डे हो, हर साल पहला थैंक यू सुतापा जी, दिल से आपको। मतलब हम दोनों का आपस का प्यार यूं ही बना रहे, मतलब मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं सबके साथ मेरा प्यार बना रहे, लेकिन स्पेशल थोड़ा सा सुतापा जी को इसलिए क्योंकि सुतापा जी एक तो मुझसे एज में भी बहुत मतलब थोड़ी सी बड़ी हैं, और प्लस कि एज में बड़े होने के साथ क्या होता है, रिस्पेक्ट थोड़ा जो है वो रिस्पेक्ट थोड़ा आ जाता है रिस्पेक्ट थोड़ा आता है। और दूसरा कि वो मेरे कोई भी चीज़ होता है, मेरा बर्थडे हो, मेरी मैरिज एनिवर्सरी हो, फर्स्ट जो है फैमिली के बाद अगर फर्स्ट किसी का अगर मुझे आता है तो वो सुतापा जी का आता है। तो सुतापा जी के बाद अगर मैं बात कर लेती हूँ तो मेरी भाभी मतलब तान्या, मेरी जो भाभी है, उसका हर साल फर्स्ट कॉल जो होता है उसी का आता है, मेरा बर्थडे, मैरिज डे, सब। एक्चुअली गोल्डी अंशु के भी बर्थडे पे तान्या का ही आता है। तो वही है। तो अभी जा रही हूँ और अभी तो सिग्नल पे हूँ, और पति देव मेरे आज येलो कुर्ता पहने हैं और शादी वाली फीलिंग वो ला रहे। मैं अपनी शादी का साड़ी जो है वो निकाल करके, येलो कलर की साड़ी, हम लोगों में ना पटफराई बोलते हैं, गुड्डू क्या बोलते हैं उसको, गुड्डू को नहीं, अरे मुझे वो रस्मी नहीं याद आ रहा है, जिसमें से ससुराल से जो है ना वो साड़ी आता है और वही साड़ी पहन करके ना सिंदूर दान होता है। तो बहुत जगह रेड कलर की साड़ी आती है, बहुत जगह जो है वो येलो कलर की साड़ी आती है। तो मेरे ससुराल में ना येलो कलर की साड़ी, तो मुझे ना वो बहुत लोग मोस्टली सिल्की साड़ी आती है, सब सिल्की, हम सबको सिल्की साड़ी मिली हुई है वो वाले रस्म के लिए। तो वो येलो कलर की एकदम मेरा फेवरेट येलो कलर जो है ना वो वाला कलर की साड़ी थी। तो उसके ऊपर ना मैं पूरा वर्क कराई थी, पूरे के ऊपर वो शादी के बाद, क्योंकि वो प्लेन साड़ी था तो उसके ऊपर पूरा वर्क कराई हुई थी। पूरे में जरदोजी का वर्क है और डिफरेंट टाइप्स के स्टोन है उसमें। मुजफ्फरपुर से ही कराई थी मैं, 2004 में कराई थी मैं उस साड़ी के ऊपर वर्क, डब्लू जी की शादी के साल वो कराई थी। और वो जो है वो साड़ी मैं उतारी थी कि ये वाली साड़ी मैं पहनती हूँ, लेकिन गुड्डू को साड़ी पहनना ही नहीं पसंद है। बोलते हैं किसी की शादी वादी में जाओ तो साड़ी पहनो, नहीं तो नहीं पहनो। तो पति परमेश्वर को पसंद ही नहीं है तो साड़ी पहन के क्या करूँगी ना मैं। तो फिर साड़ी को रख दी हूँ कि बिंदी यहाँ रखी ताकि मुझे फील हो कि मैं बिंदी लगाई। तो वही सब चल रहा है और आप लोगों से बात करते करते कितनी दूर हम आ चुके हैं, बहुत दूर आ चुके हैं। मेट्रो When I was looking back at you, oh how I've missed those sights. You must have missed mine too. Did you breathe me in? If you would only know that you're in my air, for every second, everywhere I go. So why are we hiding in these crowded places? 'Cause when I वैसे रास्ते से फर्स्ट टाइम मैं और गुड्डू जा रहे हैं, जिस रास्ते से ऐसे हुआ कि पापा को भी नहीं आए। जिस अच्छा पापा को आइडिया है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम इस रास्ते से जा रही हूँ। यहाँ अच्छा यहाँ निकले, ओके आधा रास्ता छोड़ के निकल गए। ओके यहाँ पे निकले हैं, यहाँ पर। ओके 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 पुलिस घुमा दी, अंदर चले गए और ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। और गुड्डू डरा रहे मुझे तो ये, और गुड्डू को पता था मुझे ये रास्ता नहीं पता है, तो कह रहे हैं क्या मुझे भी नहीं पता ये रास्ता कहाँ जा रहा है, मुझे भी नहीं पता ये रास्ता कहाँ जा रहा है। और हंस रहे, देखो यार, मतलब मेरा बेटा इतना खदोर है ना, मैं क्या बोलूं। थैंक यू मम्मा, लव यू मम्मा, पिज्जा ऑर्डर कर दी हूँ तो थैंक यू मम्मा, लव यू मम्मा। सीरियसली गुड्डू आज इतना डरा है ना मुझे, क्या मैं और गोल्डी दोनों डर गए। और ये मास्क के अंदर जो है वो स्माइल कर रहे हैं, वो स्माइल में देख नहीं पाई। मास्क पहनना कभी कभी खतरनाक हो जाता है, आप फेस एक्सप्रेशन समझ नहीं पाते हो कि फेस एक्सप्रेशन आपका क्या होने वाला है। मैं रील्स बना रही हूँ, मैं सोच रही हूँ सामने हम लोग वहाँ से जाते हैं, हम लोग ने टर्न क्यों ले लिया। गोल्डी रील्स में अपना बिजी है। और फिर मैं रियलाइज रील्स छोड़ रही हूँ, कहाँ जा रहे। मैं पापा को बोल रही, पापा
रास्ता पता है ना तो हंस रहे हैं। इसका मतलब तुम रोड जैसे जा रहे वैसे ही चल रहा तो हंस रहे हैं। मैं बोली कि जब निकाल गए वहाँ से तब बोलते नहीं मुझे तो पता है। माय गॉड, मैं बोली गुड्डू आपको रास्ता पता है? हाँ लेकिन अरे बाप रे ये नया रास्ता है। 18 साल में एक्चुअली 19 साल हो गए पुणे में, वो रास्ते से मैं कभी नहीं गई थी। आधा हमारा जर्नी कट कर ये है क्विक निकल गए क्विक। कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं गुड्डू को बोली गुड्डू ये रास्ता आपको देखा ना, 18 इयर्स में आज तक मैं इस रास्ते से नहीं आया हूँ। मैं बोली अच्छा मैं नहीं आई हूँ चलता है लेकिन आप भी नहीं आए ना। तो वो कि कैसे जाएंगे? तो जैसे जैसे गोल्डी बोल रही पापा फिर तुम जैसे जैसे रोड जाएगा वैसे वैसे चलोगे। हाँ बेटा वैसे ही चलना पड़ेगा। और जब जब आधे रास्ते से जब आधा मतलब पूरा गई ना क्रॉस कर लिया उसके बाद तब रियलाइज हुआ कि अरे तेरी हाँ अरे तेरी ये रास्ता यहाँ निकलता है। ऐसा हुआ क्या है बेसिकली सारे रास्ते एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही रहते हैं। हाँ ये कहीं एक पॉइंट पे तो हम पहुंच ही जाएंगे। यस ये तो है तो अभी 10 मिनट में तो गोल्डी के ज्ञान हाँ तो ये वैसे ही लाइफ में भी होता है। कोई भी पॉइंट पे आप अटके हो तो समझ जाओ कोई ना कोई रास्ता आपको उस पॉइंट पे लेके आ ही जाएगा जहाँ पे आप अटके नहीं रहोगे, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये गोल्डी का ज्ञान जो है लाइफ में जो है वो लाने वाला चीज है। और ये गोल्डी का ज्ञान जो है बहुत सही ज्ञान। यहाँ पे खड़े हो 2 रास्ते हैं, कोई भी रास्ता आप चूज करोगे आपको एक पॉइंट तक लेके ही जाएगा। एक आसान रास्ता होगा और एक मुश्किल रास्ता होगा, लेकिन आपको एक ही पॉइंट पे लेके आएगा जहाँ पे आपको जाना है। हाँ तो आसान रास्ता थोड़ा कभी कभी वो गड़बड़ हो जाता है लेकिन जो तो इतना कोई भी रास्ता हम लोग चूज करें लेकिन एक पॉइंट पे जरूर पहुँच जाए। यस भले वो अच्छा हो जाए बुरा पॉइंट तो पहुँच ही जाए। ये अच्छा हो जाए पूरा ये तो बड़ा लॉजिकल आंसर हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। आसान रास्ता हमेशा कभी कभी वो गड़बड़ हो जाता है लेकिन जो लंबा रास्ता होता है वो आपको कठिन लगता है लेकिन वो आपको सही मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए शॉर्टकट से बेटर होता है लॉन्ग कट जो होता है आपको सेफ जर्नी कराता है। शॉर्टकट आपको मोस्टली आपको ट्रेवल में डालता है। इसलिए लाइफ में शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए, हमेशा लॉन्ग कट लेना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे कि बहुत ज्यादा शॉर्टकट है तो उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए, लॉन्ग कट में लेना चाहिए। अरे जब से मैं वो जो ये की हूँ ना, मैं अभी तो 4 दिन पहले जो मैं मेल का रिप्लाई की थी प्रयागराज वाला, आप समझ रहे हो ना। हाय मैं आपको मेल का स्क्रीनशॉट लेकर के भेजने वाली हूँ। मुझे इतने मेल आ रहे हैं ना फैमिली मैटर को लेकर के। मैं बोली यार अभी ये चैनल को ब्लॉग को बंद करके मुझे फैमिली मैटर के ऊपर डिस्कशन वाला ब्लॉग बनाना। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू सो मच। हाँ फैमिली काउंसलर का काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिल से थैंक यू जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं लेकिन देखते जरूर हैं। आप मुझे मेल करते हो, थैंक यू, कोई बात नहीं, थैंक यू दिल से कि आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से किसी भी पॉइंट को समझाती हूँ। मैं कितने बार अपने ब्लॉग में बोली हुई हूँ कि अगर मैं प्रोफेसर होती, लेक्चरर होती तब बड़ा बोरिंग मेरे क्लास होते, क्योंकि मैं बड़ा लंबा लेक्चर झाड़ती हूँ। तो कोई हाँ गिन चुन के जो सच्ची में लाइफ में कुछ करने वाले सोचते ना कि मुझे सच्ची में लाइफ में कुछ करना है, वही मेरे क्लास को अटेंड करते। नहीं तो मेरी हालत अभी मैं कल न्यूज चैनल पे देख रही थी, आज तक या इंडिया टीवी पे रूवीना जो है उसके बारे में बता रहा था कि वो किसी भी पॉइंट को किस पे देख रही थी, हम लोग देख रहे थे किस पे देख रहे थे, इंडिया टीवी हाँ। रूवीना के बारे में बता रहे थे कि वो किसी भी पॉइंट को इतना लंबा करके बताती है लेकिन उसके पॉइंट तब तक वो बताती है जब तक वो खुद से उसको नहीं लगता है क्या कि वो एकदम क्लियर हो गई है उस पॉइंट को। तो मैं बोली कि यार इससे तो मुझे अपने आप में बहुत लग रहा है कि करती हूँ सीरियल से सबसे फॉलो करती हूँ तो वो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है वो बहुत। उसके वो जो पॉइंट्स रखती है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन पॉइंट्स।
तो मैं वही गोल्डी को बोली कि गोल्डी ये तो मेरे जैसे ही पका हुआ है, जैसे मम्मा किसी भी बात को एकदम घिसती है ना वैसे। अगर उसको लग रहा है ना कि सामने वाला गलत है तो उसको बोलने ही नहीं देती है, चुप करा देती है, खुद ही बोलती रहती है, खुद ही उसका हस्बैंड बोलता रुबीना मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या अपनी पॉइंट को रख सकता हूँ? तो कहती है ओ प्लीज मुझे बोलने दो, ओ प्लीज। और न्यूज चैनल पे सबसे ज्यादा इसी सीन को दिखला रहे थे, ओ प्लीज। मैं बोली ओ माय गॉड गोल्डी, इससे मैं नहीं सहमत हूँ। हाँ गुड्डू बहुत बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ तो गुड्डू भी बोलते हैं, हम दोनों अपना पॉइंट रखते हैं। बहुत बोलते हैं, हम दोनों बहुत बोलते हैं, मतलब हम दोनों बातूनी है, इसलिए मेरे दोनों अनमोल रतन भी बातूनी है, दोनों अनमोल रतन बातूनी है। चलिए इस ब्लॉग में होगा तो मैं श्वेता को आप लोगों को दिखलाऊंगी अभी कैसी है, कैसा फील कर रही है, और आप लोगों को अम्मा को भी दिखलाऊंगी। और होगा तो अगर श्वेता अच्छा फील की मेरे ब्लॉग कैमरे में आने में तो ठीक है, नहीं कैमरे में आने में वो फील अच्छा की तो नहीं उसको दिखलाऊंगी। आ चुके हैं श्वेता के यहाँ और श्वेता के फ्लैट में जाने वाले हैं। तो अभी श्वेता के यहाँ से निकल चुकी हूँ, अम्मा को और श्वेता को आपको नहीं दिखलाई, अभी श्वेता थोड़ा बहुत लो फील कर रही थी तो इसलिए मैं आप लोगों को श्वेता को नहीं दिखलाई हूँ। श्वेता परफेक्ट है, ठीक है, थोड़ा सा नेक में उसके पेन है तो वो थोड़ा धीरे धीरे जाने वाला है। तो अभी मैं अपने घर के लिए निकली हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।